Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम उर्दू दुनिया के मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू दुनिया में अज़बकिस्तान के जदीद आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। वस्ती एशिया मुमलिकतों में अज़बकिस्तान से पाकिस्तान के सफारतकाराना और दरेना कारोबारी मिली और दीनी ताल्लुकात हैं। समरकंद, बुखारा, ताशकंद में उलमाए दीन, औलियाए कराम और बादशाहों के खूबसूरत और दीदा ज़ेब मज़ारात के बाइस पाकिस्तानियों के लिए ये अकीदत और मोहब्बत की सरजमीन है। अज़बकिस्तान की जदीद तर्ज तामीर को आप माजी की 40 सदियों से ज़ायद अरसे से महफूज आलीशान तामीराती विरसे से अलग नहीं कर सकते। इसलिए अज़बकिस्तान की जदीद तामीरात की नोयत जानने के लिए आपको लाज़मन इस मुमलिकत के 3 अजीम शहरों समरकंद, बुखारा और ताशकंद की तारीखी और सकाफी तामीराती विरसे को देखना होगा। फन तामीर की रवायात। अज़बकिस्तान का आर्किटेक्चर मुख्तलिफ फन तामीर की रवायात जैसे इस्लामी फन तामीर, फारसी फन तामीर और रूसी फन तामीर के ज़ेर असर है। तैमूरी फन तामीर अज़बकिस्तान में इस्लामी आर्ट का नुमाइंदा है। समरकंद और हरात में तैमूर और तैमूरी फन तामीर के हामियों की तरफ से बनाई जाने वाली शानदार हवेलियां हैं। तैमूरी फन तामीर की इब्तदा मौजूदा काज़किस्तान में अहमद यसावी के हरम के साथ शुरू हुई और समरकंद में तैमूर मकबरे की तामीर से ओजे कमाल को पहुंचा। समरकंद। तैमूर आजम ने फारस फतह किया, बगदाद को जेर किया, अनातोलिया और भारत की सरजमीन को जेर नगीन किया। समरकंद में सबसे ज्यादा फनी तमीर के शाहकार तैमूर और इनके पोते अल्फ बेग ने तमीर करवाए। इस अरसे में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन तमीराती मेट डिजाइन समरकंद में पाया जाता है। मुख्तलिफ शक्लों में दोहरे गुंबद और इन पर खूबसूरत काशी के रंग और रौनक को दुबाला कर देते हैं। तैमूर ने अपने दारुल हुकूमत को स्कॉलर और मजहबी यादगारों और बागात से भर दिया था, जिसमें पत्थर की दीवारें, संगे मरमर का फर्श और इन पर सतरंगी सोने और रेशम की खताती नुमा बेल बूटों के दिल आवेज नक्कूश नुमाया है। बदकिस्मती से आज ये ढांचे ज्यादातर खंडरों की हालत में हैं, जिन्हें गुज़िश्ता 2 सदियों में जंगों और जलजलों ने काफी नुकसान पहुंचाया। इस शहर में इस वक्त तैमूरी तर्ज तमीर पर मबनी सदरगाह और मदरसा है, जिसे अल्फ बेग ने 1428 में तमीर करवाया। आर्किटेक्चरल आर्ट के ज्यादातर माहिरीन ने इन्हें फन तमीर का एक बहुत अच्छा काम मानते हुए तस्लीम किया है और ये तामीराती पेचीदगी और अक्कासी में बहुत मुनफरिद हैं। बुखारा। समरकंद के बाद बुखारा दूसरा कदीम शहर है, जहां बहुत सी आर्किटेक्चरल अमारात शानदार तामीराती इंफरादियत लिए हुई है। तारीख के औराक में बुखारा ईरानी तमदन और तहजीब के अहम मराकज़ में से एक रहा है। इसका आर्किटेक्चर और असारे कदीमा के मुकामात फारसी तारीख व फन के सतूनों में से एक माने जाते हैं। वसी पैमाने पर तामीराती सरगर्मियों में मुख्तलिफ तामीराती टेक्निकें अपनाई गई हैं। इब्तदाई तामीराती मवाद में ईंटों को आराइशी मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस पर काशी और खताती से ईंटों को सजाया जाता है, जिसमें माहिर खतात पर मुसव्वर अरबी, कोफी और नस्ख रस्मुल खत से आयात और अबियात लिखते और पौधों, फूलों, बेल बूटों की मुसव्वरी से दीवारों को सजाते थे। ज्योमेट्री पैटर्न ग्रीक 10वीं सदी से आगाशी मुसव्वरी के तौर पर मुतारिफ हुआ। ये अरबी इस्तिलाह ज्योमेट्री नमूनों और अपने पैटर्न की बुनियाद अंसर दोनों की महारत के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे इस वक्त के रियाजी के अरूज का पता चलता है। खास तौर पर ज्योमेट्री का मुताला वसी पैमाने पर फन तामीर में इस्तेमाल किया गया था।
یہ تعمیراتی پیٹرن یادگاروں میں اب بھی موجود ہے۔ اسی پیٹرن میں جدید تعمیراتی ڈیزائن کی شمولیت سے مخلوط طرز تعمیر بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ بخارا ایک زندہ سانس لیتا شہر اور تاریخ و آرکیالوجی سے دلچسپی رکھنے والے طالب علموں کے لیے جیتی جاگتی یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے۔ اس وقت جدید بخارا تاریخی یادگاروں اور جدید عمارتوں کے کالج کی طرح نظر آتا ہے، جس میں عظمت رفتہ سے پیار کرنے والے لوگوں اور جدت کے ترازو میں ڈھل جانے والے اسبقوں کے لیے دلچسپی کے کئی سامان موجود ہیں۔ تاشکند اس عظیم شاہراہ ریشم کے چوراہے پر واقع ہے، جو چین کو یورپ سے منسلک کرتی ہے۔ اس اہم جغرافیائی مقام پر ہونے کے باعث قدیم ادوار سے یہ مختلف ملکوں کے مابین تجارت اور رابطے کا راستہ رہا ہے۔ یہاں آپ کو کارواں، سرائے، مسافر خانے اور مزارات قدیم تعمیراتی شاہکاروں کی صورت میں نظر آئیں گے، جبکہ جدید ترین ہوٹلز اسی جدید رنگ میں رنگے ہیں۔ آج کے آرکیٹیکچر تاشکند شہر کو جدید بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شہر میں کئی بین الاقوامی معیار کے ہوٹلز ہیں۔ اس کے علاوہ باغات اور وسیع سڑکیں شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ زیادہ تر اسباق ماہرین تعمیرات اپنے آباء و اجداد کے تعمیراتی ورثے کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ قدیم عمارات کی تزئین نو کا کام بھی جاری رہتا ہے، ساتھ ہی جدید ڈیزائن کے مطابق عمارات بھی بنائی جاتی ہیں۔ ان کے ڈیزائن میں عمارات کے ثقافتی رنگوں کو زیادہ ابھارا جاتا ہے تاکہ اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔